नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। मानवता का असली मकसद, उसका अंतिम उद्देश्य आखिर है क्या? हम एक ऐसी धार्मिक व्याख्या को देखेंगे जो एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय नाटक की तरफ इशारा करती है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा, शोहरत या पद जैसी चीजों के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं, जो कि हमेशा नहीं रहती। लेकिन क्या हो अगर हमारा असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो, इतना बड़ा कि वो ब्रह्मांडीय हो? क्या हो अगर इस सवाल का जवाब इंसानों और स्वर्गदूतों के बीच चल रहे एक छिपे हुए संघर्ष में छुपा हो? ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ देवदूत यानी एंजल्स। इन दोनों के बीच जो बुनियादी फर्क है, उसे समझना ही इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। इस स्लाइड पर आप देखिए, धर्म ग्रंथ के आधार पर एक साफ साफ तुलना की गई है। भजन संहिता 8 में लिखा है कि इंसान को देवदूतों से थोड़ा कम बनाया गया है। लेकिन वहीं इब्रानियों 2 ये साफ करता है कि मसीह भी इंसान बने ताकि वो इंसानों के लिए मौत का अनुभव कर सके, देवदूतों के लिए नहीं। और यहीं पर है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क, नश्वरता, मतलब मौत। लूका 20 के अनुसार पुनरुत्थान के बाद इंसान देवदूतों के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि फिर वे कभी मर नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अभी इस वक्त सिर्फ इंसान ही मर सकते हैं, और यही एक छोटा सा अंतर अनंत में दो बिल्कुल अलग रास्ते बना देता है। और यही गिरे हुए देवदूतों के लिए सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। चलिए अब बात करते हैं असली समस्या की। गिरे हुए देवदूतों के लिए छुटकारे यानी रिडेम्पशन का कोई रास्ता क्यों नहीं है? यही वो सवाल है जो स्वर्ग में एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव रखता है। अब जरा इस तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। रोमियो 7 के अनुसार पाप जो है वो हमारे भौतिक शरीर में बसता है, और 1 कुरिन्थियों 15 सिखाता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इंसानों को मौत के बाद नए पाप रहित शरीर मिलते हैं, लेकिन देवदूत वो तो मर ही नहीं सकते, इसलिए वो अपने पापी शरीर में हमेशा के लिए फंस गए हैं। उनका पाप स्थायी है, उनका अंत निश्चित है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। लूका 22 के अनुसार शैतान ने खुद पर्सनली मसीह के क्रूसीकरण की पूरी साजिश में दखल दिया। उसने यहूदा के अंदर प्रवेश किया ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि ये काम हो जाए। वो चाहता था कि मसीह को सूली पर चढ़ाया जाए। लेकिन जिसे शैतान अपनी सबसे बड़ी चाल समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। वो एक बहुत बड़ी छिपी हुई योजना से पूरी तरह अनजान था। उसने एक ऐसे रहस्य को नजरअंदाज कर दिया था जो सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन यहाँ एक बड़ा जरूरी सवाल उठता है। मसीह का पुनरुत्थान कोई रहस्य तो था नहीं। मत्ती 1:21 में ये भविष्यवाणी थी कि यीशु अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे, और यूहन्ना 2:19 में यीशु ने खुद कहा था कि वो 3 दिनों में इस मंदिर को फिर से खड़ा कर देंगे। शैतान ये सब जानता था, तो फिर उसने क्रूस के लिए इतना जोर क्यों दिया? इसका जवाब मिलता है 1 कुरिन्थियों 2:8 में, और ये जवाब सब कुछ बदल देता है। ये आयत बताती है कि एक छिपा हुआ ज्ञान था, एक सीक्रेट विजडम, जिसे शैतान और इस दुनिया के राजकुमारों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अगर वो इस राज को जानते तो वो कभी भी महिमा के प्रभु को सूली पर न चढ़वाते। तो ये रहस्य आखिर था क्या? ये परमेश्वर की एक छिपी हुई योजना थी, जो इज़राइल के लिए उनकी सार्वजनिक योजनाओं से बिल्कुल अलग थी। ये योजना थी एक गुप्त स्वर्गीय मकसद के लिए, चर्च यानी मसीह की देह को बनाने की, और ये दुनिया की नींव रखे जाने से भी पहले तय हो चुकी थी। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम मुद्दे पर लाता है। चर्च का गठन स्वर्ग में देवदूतों वाली समस्या को सुलझाने के लिए परमेश्वर की एक गुप्त रणनीति थी। ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये बुद्धि का एक शानदार, एक जबरदस्त प्रदर्शन था। जरा इन दो कार्यक्रमों के बीच का फर्क देखें। उत्पत्ति 13 में परमेश्वर ने अब्राहम से एक भौतिक जमीन का वादा किया था, मतलब ये कार्यक्रम पृथ्वी पर केंद्रित था। इसके ठीक उलट, जैसा कि एफएसियों 1:3 में बताया गया है, चर्च से स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीषों का वादा किया गया है। ये एक पूरी तरह से अलग, एक स्वर्गीय कार्यक्रम है। इससे साफ होता है कि क्रूस का एक दोहरा मकसद था। कुलोसियों 2:15 के अनुसार परमेश्वर ने दुष्ट शक्तियों को हरा दिया
और उन पर खुलेआम विजय पाई। मतलब परमेश्वर ने शैतान की ही चाल का इस्तेमाल उसी को मात देने के लिए किया और शैतान को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो ये सब हमें आखिरी पड़ाव पर ले आता है, महान प्रतिस्थापन, एक स्वर्गीय उत्तराधिकार। चलिए देखते हैं कि आने वाली घटनाएं इस स्वर्गीय योजना को उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाती हैं। ये पूरा ब्रह्मांडीय बदलाव कदम दर कदम होता है। सबसे पहले रैप्चर में चर्च को नए अमर शरीर मिलते हैं, फिर मसीह के न्याय आसन पर उन्हें अधिकार के पद दिए जाते हैं। इसके बाद प्रकाशित वाक्य 12 के अनुसार स्वर्ग में एक युद्ध होता है और शैतान को हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। और बस इसी से चर्च के लिए गिरे हुए देवदूतों की जगह लेने का रास्ता साफ हो जाता है। तो इस पूरी व्याख्या का सार ये है, चर्च का गठन एक बहुत ही खास मकसद के लिए किया गया था, स्वर्ग की सरकार में शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों की जगह लेने के लिए, उनका एक आदर्श आध्यात्मिक प्रतिस्थापन बनने के लिए। और आखिर में ये विश्लेषण हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या हो अगर मानवता का असली और अंतिम भाग्य इस दुनिया में नहीं बल्कि इससे कहीं परे स्वर्गीय स्थानों में एक ब्रह्मांडीय भूमिका को पूरा करना है? ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे अस्तित्व के पूरे मकसद को ही बदल सकता है।